अधिकारियों द्वारा जलील करने को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले आशाओं ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। आशा जिला अध्यक्ष किशन कंवर ने बताया, आज 6 जनवरी 2023 को नेहरू पार्क में सभी आशा बहनों की मीटिंग रखी गई। मीटिंग में बताया, चिरंजीवी योजना संबंधी डाटा ऑनलाइन करने में आशाएं असमर्थ है तथा इसी कार्य में नोटिस का जवाब देने के लिए एकत्रित हुई हैं। 4 जनवरी 2023 को मीटिंग में आशाओं को बगैर सूचना के पहला नोटिस दिया, जबकि इस नोटिस में इसे तीसरा नोटिस बताया गया। साथ ही आशा फैसिलिटेटर के परमिला चारण ने आशाओं को हटाने की धमकी दी। साथ ही आशाओं को अपशब्द कहकर उन्हें अपमानित किया, जिससे आशाएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई। आशाओं में इतने कम मानदेय में और अधिक काम देने व इनकी बेइज्जती के कारण सभी आशाओं में रोष है। आज सीएमएचओ महेश वर्मा को ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अवगत कराया। डीपीएम राजीव सोनी साकिर से भी मुलाकात की। इन्होंने आशाओं को मार्च 2022 का मानदेय दिलवाने का आश्वासन दिया। सीएमएचओ ने आशाओं के फोन से केवाईसी के ऑनलाइन करने की कोशिश करी, लेकिन कम रैम होने के कारण केवाईसी का काम ऑनलाइन नहीं होने के कारण सीएमएचओ ने अपने मोबाइल से केवाईसी का कार्य किया। उसमें भी 15 में से 2 का कार्य हुआ। आशाओं ने कहा, जब सीएमएचओ से नहीं हुआ तो हम आशाओं से कैसे होगा। आशाओं ने कहा, हमारी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि हम सरकार के सभी कार्य भलीभांति करते आ रहे हैं। इस मौके पर जयपुर निशा, अरुणा भाटी, फरजाना, किरण, साइना, गंगा, संगीता, मोनिका व अन्य आशा ज्ञापन देने पहुंची। वर्तमान में सर ये दिक्कत आ रही है कि हमारी कई जो आशा बहनें हैं ना, उनके पास 9 रैम का मोबाइल नहीं है और वो कह रही है कि जो वो काम बताया गया है केवाईसी का, वो महंगे वाले मोबाइल से ही हो सकता है, क्योंकि वो कई जगह बार बार अटक जाता है। तो वो कहती है कि भाई हमें या तो मोबाइल उपलब्ध कराओ और मोबाइल उपलब्ध करा के उसमें रिचार्ज उपलब्ध करवाओ, क्योंकि उनका पेमेंट तो उन्हें 3560 रुपये मिलता है। उसमें वो 12,000 वाला मोबाइल लेंगी तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगी। विभाग क्या कह रहा है? विभाग कह रहा है वो आप जानो, आपका काम है, आपको करना है ये काम, नहीं तो फिर आपको नोटिस दे के हटा दिया जाएगा, हम दूसरी आशा रख लेंगे। दिक्कतें क्या आ रही है पहले? सर आज जब हम इकट्ठी हुई हैं, इनका मेन कारण मैं बताती हूँ आपको कि गुरुवार को हमारी मीटिंग रखेगी ब्लॉक में। तो हमारे सुपरवाइजर परमिला जी, पीएचएम अशोक जी, डॉक्टर मुस्लिम मोहम्मद और मनोज जी सब मीटिंग में हमें बुला के हमें बोले कि भाई आप ये केवाईसी वाला काम करो। तो हमने कहा देखो काम तो हम आज तक करती आई करेंगी। आगे हमने 16 तारीख को कलेक्टर साहब को दे दिया, सीमोचे साहब को दे दियो, बीसी में साहब को दे दियो कि हम ऑफलाइन काम करने के लिए तैयार हैं, ऑनलाइन काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हम बहुत कम पढ़ी लिखी है और एक हमारे पास इतना महंगा फ़ोन नहीं है, हम सब एकदम कमज़ोर आर्थिक स्थिति है हमारी। तो बोले हमें ये नोटिस दिया, ये मतलब पहला नोटिस है और ये बोले तीसरा, इसमें लिखा है सर कि हमने आपको तीसरा नोटिस दे दिया और ये पहला नोटिस है। रही बात, फिर हमने कहा देखो हम ऑफलाइन काम करने के लिए तैयार हैं, ऑनलाइन काम नहीं हम कर सकते। अगर काम नहीं कर सकते हैं तो मार्च में नई वैकेंसी है, हम आज के बाद न आपको आंगनवाड़ी जाना है, न आपको टीकाकरण करवाना है, कुछ नहीं करना है। आज के बाद आप ये नोटिस ले लो और घर चले जाओ, हमारी तरफ से आपकी छुट्टी है। तो सर हम आप यही निवेदन, एक हमने सर कोरोना टाइम में आपको भी पता है और मुख्य क्या नरेंद्र जी मोदी, ये नोटिस किसने दिया आपको? ये मोहम्मद मुस्लिम और हमारे सुपरवाइजर परमिला जी। ये पहला नोटिस है और ये बोल रहे तीसरा नोटिस है घर जाने का कह रहे हैं, घर जाने का। और अब सर बात ये है कि हमने कोरोना काल में इतना काम किया था, आपको भी पता है और सबको पता है। वो बोल रहे आपको 5,000 रुपया मिला, वो आप हराम के खा रहे हो। अगर वो हराम के पैसे हमने आपको हराम का दिया, फिर पहले हमारे पास 5,000 रुपया आए ना, पहले खाते में डालते ही अधिकारी हमारे पास आए। हमारे पास पीएचएम अशोक कुमार जी है, वो आए थे कि मैडम आप 1,000 रुपया दे दो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हम क्योंकि सर हमारी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि हम उनको दे सकें। हमने कहा साहब हम नहीं दे सकते हैं, चलो नहीं दे सको तो आपका हम इनकी एक को पूछ सकते हैं। बहुत इंसल्ट की हमारी, बहुत इंसल्ट की। हम गए जाते ही बोले वैसे भी साधारण परिवार से रहते नहीं सर, परमिला मैडम है हमारे, हम गए थे, हम जाते ही बोले तुम बेशर्मी
किस लिए आई हो, तेरे को हम पैसे किस लिए दे रहे। हमने कहा मैडम हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हम इतने 5 या 8 पढ़े, फिर हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारी आर्थिक बोलता सरकार आपको 3500 रुपया देती है, तो 3500 रुपया देती है तो हम घर का भी खर्चा चलाना पड़ता है। मैडम हमारी मजबूरी है, हम काम करने के लिए तैयार है, हम कभी सरकार के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, जनता के साथ नहीं करेंगे। हम मन तन लगा के 3500 रुपया देते हैं तो हम डबल ही काम करते हैं। तो बोले बेशर्मिया तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे को शक्ल मत दिखाओ, मैं आपकी शक्ल देखना पसंद, मार्च से पहले आज ये लेटर ले लो और अपने घर चली जाओ, मैं आपको आज ये हटाने का आप लिखित में दो मेरे को बोली। मैंने कहा मैडम हम क्या दें लिखित में, तो कि ये लेटर ले लो, कोई आंगनवाड़ी मत जाना, अपने घर चली जाओ, मार्च में नई वैकेंसी निकालूंगी और नई आशा बहुत बेटी मैं उनको लगा लूँगी। पढ़ी लिखी बेटी तुम्हारा तो आपसे बहुत पढ़ी लिखी बेटी है, आपका करवाना ही क्या। तो हमने बहुत हाथा जोड़ी की मैडम ऐसा मत करो। हमारे डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम भी थे, PHM अशोक कुमार भी थे, वो मनोज जी भी थे, सब थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, किसी अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी। काम नहीं करते हो तो आप यहाँ से रवाना हो जाओ, ये लेटर ले लो, सब चली जाओ। हम लेटर लेके आगे, आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, बस आप ही से हमें उम्मीद है कि आप हमें न्याय दिलाएं। एक तो मार्च का पेमेंट नहीं हुआ और CBA का भी पेमेंट नहीं दिया गया और गतिविधियों का पेमेंट काटा गया अगस्त माह का। अब ये क्या कह रहे हैं पेमेंट के लिए? वो बोल रहे हैं कि CBA का पेमेंट हमने क्लेम के साथ में थोड़ा थोड़ा करके कर दिया, लेकिन हमें तो नहीं मिला। हाँ जी बताओ। ये नोटिस दिया गया लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम ऑनलाइन करेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है मोबाइल बढ़िया ला सके। सही माइंड भी डिस्टर्ब देता है हमारा। नहीं माइंड में बताए, अगर इस तरह से कोई किसी के साथ डांट फटकार या इस तरह से बातचीत करे, कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाए, कोई डिप्रेशन में चली जाए, कोई सुसाइड कर ले, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ तो उनको डांट फटकारना या इंसल्ट करना और एक तरफ पेमेंट या नौकरी से निकालना, इस तरह की समस्या से कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। ये बात आपको किसने कही? परमिला जी, परमिला मैम ने कही थी सबको। सर हम